जी दोस्तों, अब इसके एडमिन के अंदर इंसर्ट और एडिट डिलीट हो रहा है। अब हमें यहाँ पे एक आखिरी ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल करना है सर्च का, कि इसके अंदर हम किसी का भी नाम सर्च कर सकें। तो किस तरीके से उसमें सर्च कर सकते हैं हम, इसके लिए मैं यहाँ पे एडमिन के फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाता हूँ सर्च डॉट पी एच पी की। और इस फाइल में सबसे टॉप पर मैं इसका लिंक और ये दे देता हूँ, CSS का लिंक वगैरह दे देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे PHP का टैग ओपन और क्लोज करते हैं। PHP सर्च PHP 1 हो गई है, इसका नाम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब सही सेव करा इसको। और इसके बाद अब यहाँ हम सर्च का पूरी जो डेटा होगा वो सारा इसमें बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं कनेक्शन की फ़ाइल को जिसमें हमारा डेटाबेस है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाते हैं जिसमें हम सर्च वैल्यू के नाम से वेरिएबल बनाते हैं और उसको वैल्यू देते हैं ट्रिम के गेट सर्च की, जो हम वहाँ से इंडेक्स के यहाँ पे भी हम सर्च का फॉर्म बनाएंगे। तो उसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो गेट के ज़रिए हम यहाँ ले रहे हैं, उसको ट्रिम कर रहे हैं ताकि उसके अंदर से स्पेसेस वगैरह ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम सर्च वैल्यू के अंदर इसको सेव कर रहे हैं। इसके बाद इफ़ एम्प्टी सर्च वैल्यू, अगर ये एम्प्टी है तो ये हमें डाई कर जाएगा, आगे नहीं बढ़ाएगा और हमें एरर दे देगा प्लीज़ एंटर सम वैल्यू इन सर्च फील्ड। ठीक, उसके बाद अगर ये स्ट्रिंग लेंथ इसकी सर्च वैल्यू की ये 3 से कम है तो ये हमें बोलेगा कि सर्च कीवर्ड इज़ टू स्मॉल। ठीक है, यानी 3 से ज़्यादा का हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे एक क्यूरी लगा रहे हैं और उस क्यूरी को एग्जीक्यूट भी करते हैं। ठीक है, क्यूरी ये है कि सिलेक्ट करो फ्रॉम रिजल्ट से वेयर, जहाँ एस नेम लाइक इस सर्च वैल्यू के बराबर हो। ठीक है, जहाँ पे एस नेम जो है वो सर्च वैल्यू की तरह हो, ऑर्डर बाय SID डिसेंडिंग। सही है, ये हमारी क्यूरी है और ये क्यूरी हमने यहाँ पे चला दी है। इसको सेव करते हैं। इसके बाद हमें आगे जो है वो अब हमें फॉर्म वगैरह पूरा टेबल वगैरह बनानी होगी। तो यहाँ पे हमने अब ये एक टेबल बना दी है। इफ़ MySQL num rows रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट इसमें पास कराया है यहाँ पे। सही, ये रो की तादाद यहाँ पे आ गई। अगर ये छोटी है या बराबर है 0 के तो ये बोल देगा सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। और अगर उससे बड़ी है तो सर्च रिज़ल्ट फॉर, यहाँ पे जो भी हमने रिज़ल्ट करा है सर्च, उसका नाम आएगा कि हमने ये रिज़ल्ट सर्च करा था और उसके बदले में फिर हमें ये पूरा एक टेबल बना के देगा। और उस टेबल में ये तो इको में टेबल आ रहा है। इसके बाद वाइल लूप के अंदर रोज़ के अंदर उसका पूरा डेटा आएगा, जितने भी नाम उससे इस सर्च वैल्यू के रिलेटेड होंगे वो उसकी आईडी भी दे देगा, यहाँ पे नाम भी दे देगा, मार्क्स भी दे देगा। और अगर हम चाहें, क्योंकि एडमिन पैनल पे काम कर रहे हैं इसलिए मैंने इसमें यह रखा है कि हम इसमें एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये भी दोनों ऑप्शन इसके अंदर आ जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम एक बैक बटन दे रहे हैं कि जैसे ही वो सर्च रिज़ल्ट आए तो उसके बाद एक बैक बटन हमारे पास आ जाए, जिसके ऊपर हम क्लिक करें तो वापस हम index.php के पेज पे आ जाएं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अभी हमारे पास कुछ भी काम नहीं करेगा क्योंकि हमने सिर्फ ये बैक एंड पे इसका काम करा है। अभी फ्रंट एंड पे हमें काम करने के लिए फंक्शन के अंदर हमें एक फ़ंक्शन बनाना होगा function.php के अंदर, और फिर उसको इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर लेके आना होगा। तो यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन है सर्च फॉर्म का और उसके अंदर हम एक वेरिएबल जो है वो पास करा रहे हैं। ठीक है, और सर्च फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है कि इसमें ये एक फॉर्म बनाएगा जिसका मेथड है गेट और एक्शन उसका होगा ये जो यहाँ पे हम पास करा रहे हैं, जो कि किस पेज पे ये चला जाए। ठीक, उसके बाद ये टेबल है और उसमें हम सर्च का नाम, टाइप, उसका टेक्स्ट, एक सबमिट भी है। इसको सेव करते हैं। अब index.php के पेज पे हम जहाँ चाहते हैं कि सर्च बॉक्स हमारा बन जाए वहाँ पे हम इस को जो है वो कॉल करा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे ही आ जाए, तो यहाँ पे मैंने सर्च फॉर्म दे दिया और यहाँ पे सर्च डॉट PHP जो मेरे पास ये पेज है उसको मैंने यहाँ पे दे दिया। तो अब ये इस फंक्शन में सर्च फॉर्म में सर्च डॉट PHP है और ये एक्शन में सर्च डॉट PHP आ जाएगा। ये तमाम का तमाम डेटा इस फॉर्म से लेगा, गेट के ज़रिए सर्च डॉट PHP में जाएगा
और सर्च डॉट PHP में फिर ये गेट के ज़रिए जो डेटा आ रहा है सर्च का वो यहाँ पे ट्रिम करेगा और आगे का प्रोसेस फिर ये आपको पता ही है, ये भी आपके सामने ही बना है। अब इसको सेव करते हैं सबको और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए मेरे पास आ गया सर्च बाय नेम और यहाँ पे हम सर्च करें, सर्च का बटन है। अगर इसको ब्लैंक सर्च के बटन को क्लिक करें तो ये बोला प्लीज़ इंटर सम वैल्यू इन सर्च फील्ड, ठीक है। और अगर इसको अंदर में नाम नोमान या सिर्फ हमें, क्योंकि हमने इसके अंदर वैलिडेशन लगाया है तो मैं इसको सिर्फ 2 करैक्टर दे रहा हूँ, सर्च करूँ तो ये बोल रहा है सर्च कीवर्ड इज़ टू स्मॉल, ठीक है। ये भी वैलिडेशन हमारी काम कर रही है। अब इसको मैं करता हूँ नॉम, तो नॉम ये यहाँ पे इसने हमें दे दिया सर्च रिजल्ट फॉर नॉम और नॉम से रिलेटेड नोमान, नईम नोमान, दोनों नाम इसने हमें दे दिए हैं और आईडी आ गई, नाम आ गए, मार्क्स आ गए। इसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली बैक पे भी जा सकते हैं। दोबारा सर्च करके देखते हैं कि यहाँ पे डिलीट वगैरह ये काम कर रहे हैं। एडिट करें तो ये फ़ौरन एडिट भी आ रहा है और सेव हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, सही है। तो मज़ीद इसके अंदर हम बेहतर इसको बना सकते हैं। मैंने आपको पहले ही इस प्रोजेक्ट से पहले बताया था कि ये प्रोजेक्ट कोई प्रोफेशनली प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो सिर्फ इस प्रोजेक्ट में ये बताना मकसूद था कि किस तरीके से हम जो है वो एक एडमिन पैनल के ऊपर या CMS वगैरह के ऊपर हम काम कर सकते हैं, किस तरह हम PHP MySQL के ज़रिए अपना CMS खुद बना सकते हैं, किस तरीके से उसका एडमिन पैनल हम बना सकते हैं, ठीक है। वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कि एक फ़ाइल हमारी index.php की है जिसके अंदर यूज़र हमारी चीज़ें देख रहा है, डेटा देख रहा है और एडमिन के अंदर हमने तमाम अपनी चीज़ें बनाई हैं। तो आई होप कि इससे आपने कुछ सीखा होगा और बहुत आपके यूज़फुल चीज़ें होंगी ये तमाम की तमाम। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी दूसरे ट्यूटोरियल में और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो आप देखते हैं उसके ऊपर मुझे लाइक या डिसलाइक ज़रूर दिया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि पता चल सके कि आपको उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी प्रोजेक्ट में या ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।